के बाद आया। मैंने उस बयान में माफ़ी, तौबा और इस्तगफार के बारे में बात की थी कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, नमाज कायम करे और अल्लाह से मुसलसल मगफरत मांगता रहे तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। 3 दिन बाद वो लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, मैं 3 दिन से नमाज पढ़ रहा हूँ, एक भी कज़ा नहीं की, लेकिन मैं अब भी उसी मसले का शिकार हूँ। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा, मैं 16 साल का हूँ। मैंने कहा, आप कई सालों से नमाज नहीं पढ़ रहे थे और अब आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 दिन की इबादत से तमाम मसाइल हल हो जाएं? यह तरीका नहीं है। अगर कोई तालिब इल्म कई साल तक कुछ न पढ़े और फिर अचानक 3 दिन पढ़कर कहे कि मुझे डॉक्टरी या मास्टर्स की डिग्री मिल जाए, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, यह सब मेहनत, वक्त और इस्तिकामत से हासिल होता है। आप मुस्तकिल मजाजी के साथ इबादत जारी रखें, शायद 1 साल, और फिर देखें कि अल्लाह ताला किस तरह एक एक करके आपके लिए दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम किसी आजमाइश में होते हैं तो बज़ाहिर वह हमें बुरी लगती है, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि वही हमारे हक में बेहतर होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कई लोगों को सेहत के मसाइल होते हैं, बाज माली मुश्किलात में होते हैं, कुछ के घरेलू मसाइल होते हैं, या कोई शादी की ख्वाहिश रखते हैं मगर मामलात तय नहीं होते। लेकिन हमें नहीं मालूम कि जिस चीज के लिए हम दुआ कर रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने किसी से शादी के लिए सख्त जद्दोजहद की, शादी हुई, 1-2 बच्चे भी हो गए और फिर तलाक हो गई। बाद में वो कहते हैं, काश मैंने इस रिश्ते के लिए इसरार ना किया होता। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह ने जो रुकावटें रखी थीं वो उनकी हिफाजत के लिए थीं। लिहाजा असल नुक्ता ये है, हम सब जिंदगी में आजमाइशों से गुजरेंगे और ये आजमाइशों अक्सर हमारे लिए नेमत बन जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामलात अजीब होते हैं। अगर उसे कोई खुशी मिले तो वह शुक्र करता है, यह उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई दुख पहुंचे तो वह सब्र करता है, यह भी उसके लिए बेहतर है। हम में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से सोचें तो वाकई सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ते, सही तरीके से अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करते। हम कमजोर हैं और हम कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं एक इंसान हूं। मुझे याद है, एक शख्स ने मुझे बताया था कि जब भी मैं अपने एक दोस्त को उसकी गलतियों पर समझाता हूं तो वो हमेशा कहता है, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। मैं कहता हूं भाई शराब छोड़ दो, वो कहता है दुआ करो। मैं कहता हूं भाई नशा छोड़ दो, वो कहता है दुआ करो। मैं कहता हूं भाई फहश चीजें छोड़ दो, वो कहता है दुआ करो। दुआ जरूर करनी चाहिए और दुआ में बड़ी ताकत है, खास तौर पर अपने बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिन पर हमारा मुकम्मल इख्तियार नहीं होता। दुआ एक बहुत ताकतवर जरिया है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो दुआ करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अल्लाह आपको किसी चीज की तरफ मुतवज्जह करे जिसके लिए आप दुआ करें, तो दरअसल अल्लाह आपको यह दिखा रहा है कि असल हाकिम कौन है, असल मालिक कौन है। वो आपको अपनी तरफ खींचता है। जैसे मैं कह रहा था, हम में से बहुत से लोग मिसाली नहीं हैं, लेकिन क्या आप इस बात से मुत्तफिक नहीं कि जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाते हैं? जब कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, तो हम मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, शायद कई हफ्तों बाद पहली मर्तबा। फिर हम पाबंदी से आने लगते हैं, अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने रो रहा हूं, मेरी मदद फरमा, मैं अपनी की हुई बुराइयों से माफी मांगता हूं। ये सब क्यों हुआ? अगर वो मुसीबत ना आती तो शायद आप कभी अपने रब को इस तरह ना पुकारते। क्या आप नहीं देखते कि वो आजमाइश दरअसल आपके लिए एक नेमत थी? अल्लाह फरमाता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, देखो मेरा बंदा कैसे मेरी तरफ रुजू कर रहा है। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने किसी बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है कि खुशी की कोई हद नहीं रहती। तो आपने अल्लाह को खुश किया, लेकिन अल्लाह ने आपको मुश्किल के जरिए अपनी तरफ बुलाया। अगर वो आजमाइश ना आती तो शायद आप कभी वापस ना आते। आप जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उन पर सब्र करें, लेकिन साथ ही साथ उन मुश्किलात के हल के लिए नमाज की तरफ रुजू करना ना भूलें। हमें ये बात कहां से मालूम होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में जिक्र आया है कि जब भी कोई मामला या मुश्किल पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। ये तो अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक और तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह की सलामती और रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मसले में नमाज का सहारा लेते थे तो हम क्या हैं? हम में से कितने लोग हैं कि जब कोई मसला आए तो सबसे पहले वज़ू करें और अपने रब के सामने रोकर मदद मांगें? आज़मा कर देखें, अल्लाह जरूर मदद करेगा। और हिम्मत ना हारें, ये ना कहें कि अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा। वो सुनता है, जानता है और खूब जानता है कि कब और क्या आपके लिए बेहतर है। कभी कभी आप किसी कारोबारी मुआहिदे या मुलाजमत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर वो काम आपको मिल गया
तो शायद किसी गलत ताल्लुक की वजह से आप अपनी शादी खो बैठें। तो अल्लाह फरमाता है, ठहरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, हम ये नहीं देंगे। और आप कहते हैं, ऐ अल्लाह, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अल्लाह पर भरोसा करो, वो जानता है। अपने रब पर यकीन रखो, वो जो कर रहा है आपके हक में कर रहा है। वो आपको सही वक्त पर वही अता करेगा जो आपके लिए बेहतर होगा। कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान के पास ज्यादा दौलत आ जाती है तो वो गलत रास्तों पर चल पड़ता है। क्लबों में जाना, शराब नोशी करना, पैसा जाया करना और बेहयाई जैसे कामों में लग जाता है। तो अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें एक ऐसी नौकरी पर रखूंगा जहां ये फितने तुम तक ना पहुंचे। तो अगर आप सूरह तहा को देखें तो मैं रिज़्क़ का जिक्र कर रहा था और अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर सब्र करो। अब यह वो सब्र है जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए करना है। अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांग रहे, हम तुमसे अपना गुजारा नहीं चाहते, बल्कि हम तुम्हें रिज़्क़ अता करेंगे। तुम अपनी नमाज कायम करो, हम तुम्हें अता करेंगे। लिहाजा मेरी जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह के लिए नमाज को कायम रखूं और इसके नतीजे में अल्लाह मुझे रिज़्क़ देगा और मैं एक मतमईन जिंदगी गुजारूंगा।